नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सरहद पर चीन की बढ़ती गुस्ताखी देखकर भारत सरकार उसे अब उसके ही अंदाज में जवाब देने में जुट गई है। चीन की ताकत और अकड़ उसकी अर्थव्यवस्था है और उसी पर प्रहार करके भारत सरकार उसे घुटनों के बल लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। पहले सरकार ने 59 चीनी ऐप को भारत में प्रतिबंधित कर एक कड़ा संदेश दिया और भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए चीन के पसीने छुड़ा दिए। अब सरकार भारत में किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट का काम चीनी कंपनी को नहीं देगी और साथ ही जिन भारतीय कंपनियों के पार्टनर चीनी हैं उनको भी ये प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे। मतलब डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब सरकार ने इकोनॉमिक स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले भी सरकारी कंपनी BSNL 4G तकनीक में चीनी सामानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुकी है और अपने पुराने टेंडर्स को वो रद्द कर चुकी है और रेलवे भी चीनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को रद्द कर चुकी है। और अब सड़क परिवहन मंत्रालय का यह बयान चीनी कंपनियों के माथे पर बल लाने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती है और अगर वे किसी भारतीय या किसी अन्य कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती है तो भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अब भारत में हर ओर से चीन की एंट्री बैन करने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, गडकरी के पास लघु मध्यम एवं सूक्ष्म मंत्रालय यानी कि MSME का भी प्रभार है। इसलिए उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि चीनी निवेशकों को MSME सेक्टर से भी दूर रखा जाएगा ताकि वो इसमें निवेश न कर पाए। मतलब साफ है कि चीन की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। सरकार ने उसे घुटनों के बल लाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत की ओर से लिए जा रहे दनादन फैसलों के बाद चीन में हड़कंप मचा है। चीन के निवेशक और वहां का उद्योग जगत परेशान है क्योंकि जिनपिंग की जिद उनके लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। क्योंकि भारत के इस साहसिक फैसलों के बाद दुनिया के कई देशों ने चीन के खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। जहां मोदी सरकार ने इस फैसले की तारीफ दुनिया कर रही है, वहीं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में चीनी कंपनियों के ऐप्स पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। वहां की सरकार पर जनता दबाव बना रही है कि भारत ने जैसे इन ऐप्स को बंद किया है वैसे यहां पर भी इन खतरनाक ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। जाहिर है यह दबाव अगर जनता का सरकार पर काम आता है तो इन बड़े मुल्कों से भी चीनी ऐप्स की जो पहुंच है वो दूर होगी और एक बड़ा झटका लगेगा। भारत के इस बैन के बाद दुनिया के हौसले अब बुलंद हो गए हैं और वे चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। भारत में 59 ऐप बैन होने के बाद अब अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों हुआवे और ZTE को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इस पर देश में बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5-0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया। अमेरिका को इन कंपनियों से $8.3 बिलियन का सामान खरीदना था, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन को कितना बड़ा झटका लगा है। वहीं हुआवे को सिंगापुर में 5G की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। वहां नोकिया और एरिक्सन को मौका दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी सुरक्षा वजहों से इस कंपनी को ट्रायल से बाहर कर दिया गया है। मतलब भारत के एक्शन के बाद दुनिया के कई देशों के हौसले बुलंद हैं और वे भी चीन पर करारा प्रहार कर रहे हैं। चीन पर हो रहे वैश्विक आक्रमण से शी जिनपिंग बौखला गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे। वे भारत से गुजारिश भी कर रहे हैं कि 59 चीनी ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध पर भारत दोबारा से विचार करे। भारत के इस एक्शन से सबसे ज्यादा परेशान चीन के लोग हैं। उन्हें डर सता रहा है कि चीन की कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा जिससे चीन में बेरोजगारी बढ़ सकती है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो सकता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स भारत की ओर से चीन में भेजे जाने वाली कैंसर की दवा को लेकर भी परेशान दिख रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं भारत ने कैंसर से जुड़ी दवाएं चीन को भेजनी बंद कर दी तो चीन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
वैसे खबर यह भी है कि भारत सरकार चीन पर और भी कड़े एक्शन ले सकती है। अब अमेरिका ने जब Huawei और ZTE पर प्रतिबंध लगा दिया है तो आने वाले दिनों में इन कंपनियों पर भारत में भी ऑफिशियल बैन लग सकता है। वैसे BSNL पहले ही चीनी कंपनियों के सामान के इस्तेमाल न करने की बात कर चुका है। तो चीन पर दुनिया के कई देशों की ओर से हो रही इस स्ट्राइक पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।